बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। यूएई जिस लेवल तक गिर चुका है हम सब की नज़रों में और ओवरऑल मुस्लिम रियासतों के अंदर, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक शिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन, उन्होंने रॉयटर्स के तहत ये खबर ब्रेक की कि 7500 से ज़ायद पाकिस्तानी अहल तशरीह बहन भाई गल्फ स्टेट से डिपोर्ट हो चुके हैं, यानी यूएई से डिपोर्ट हो चुके हैं फ्रॉम द टाइम ये वॉर स्टार्ट हुई। यानी कि इतना क्विकली एक्शन लेना कि ईरान ने के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है, इसका मतलब है कि यूएई को पहले से पता था क्या होना है। रीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड हो रहा था। अब तो ये भी सामने आ गया कि यूएई के अंदर इजराइल बैठा मौजूद था, चीज़ें प्लान कर रहा था, उनके डिफेंस प्रोवाइड कर रहा था। तो यानी कि यूएई सीम्स टू हैव बिन ऑन बोर्ड। इसके तहत आपको पता चलता है कि जो हमारे गवर्नमेंट्स होती हैं मुसलमान मुल्कों की, खैर दुनिया के मुल्कों की, उनके अज़ाइम डिफरेंट होते हैं और वो लोगों को कहानी कुछ और दे रहे होते हैं। ये जो गैप है बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब आप कुछ प्रोडिक्ट नहीं कर सकते रियासत क्या करेगी। मसलन एक टाइम था हम सेलिब्रेट कर रहे थे अफ़गान तालिबान का टेक ओवर फ्रॉम अमेरिका, पोस्ट अमेरिकन ट्रूप्स लीविंग, और आज उसी अफ़गान तालिबान के साथ हम जंग कर रहे हैं। तो रियासतों के ओपिनियंस मौक़िफ़ चेंज होने में टाइम नहीं लगते। इसलिए कभी भी ना लॉन्ग लास्टिंग ज्ञान नहीं देना चाहिए। हम अक्सर साथियों को समझाते हैं कि आप जो बड़े बड़े मौक़िफ़ात देते हैं ना, ये ना दिया करें, क्योंकि रियासत कभी भी वक्त बदल देती है। अगर आप पाकिस्तान की सियासत को फॉलो करते हैं थोड़े भी तरीके में, तो आपको पता है कि पाकिस्तान की रियासत एक जमात को सपोर्ट करते करते कैसे उससे सपोर्ट वापस लेती है। ये वो थ्रू आउट पाकिस्तान की हिस्ट्री करते रहे। रियलिटी ये है कि हम जिस दुनिया में अब ऑपरेट करते हैं और रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर और मनी मैटर करता है। अब चाइना पाकिस्तान का एला है, चाइना पाकिस्तान का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 4 दिन के चाइनीज़ विजिट भी थे, जहाँ पे चाइना ने पाकिस्तान के रोल की ईरान सीज़ फायर में तारीफ़ भी की, एक दूसरे के साथ वादे वहीद भी किए, 75 साल की डिप्लोमेटिक टाइज सेलिब्रेट किए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन वहाँ से आपको ये भी समझ आया कि जो चाइना का प्रेसिडेंट जी का मॉडल है, वही मॉडल दुनिया में मकबूल हो रहा है कि विद आयरन फिस्ट रूल करो और हाँ, लोगों को पैसे, नौकरियाँ, ये चीज़ें दे दो। एक एवरेज बंदे की साइकोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर चेंज कर दी गई है। वो कहता है कि रोटी कपड़ा मकान मिलता रहेगा तो हम खुश हैं। यानी कि जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट ह्यूमन एक्सपीरियंस इज सपोज टू बी चेंज कर दिया गया, उसको सिर्फ मटेरियल बना दिया गया। उसका जो स्पिरिचुअल लेवल था या मेटाफिजिकल लेवल था, वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया। यानी कि कंज्यूमरिज्म ही आपका मज़हब बन गया है, एंड दैट इज़ द चाइनीज़ मॉडल। द मॉडल वॉज क्रिएटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका, एक्सपोर्टेड टू चाइना, और चाइना ने उसकी नई परम्यूटेशन प्रेजेंट की। उस मॉडल के तहत आप क्या सोचते हैं वर्सेस आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें बहुत बड़ा गैप आएगा। अब इस वक्त ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बना रहा है। ये टाइम्स ऑफ इजराइल ने साइट की थी न्यूज़। सोर्स क्या है? मैको। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने टेस्टिफाई किया था कांग्रेस को कि 90% ऑफ ईरान डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कम्प्लीटली तबाह हो चुका है और इसको ईयर्स लगेगी रिबिल्ड करने के लिए। लेकिन सैटेलाइट इमेजरी ये दिखाती है कि ये एक्चुअली बात दुरुस्त नहीं थी। इनफैक्ट जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ईरान के डिफेंस का, वो ना तो सिर्फ कायम दायम है, बल्कि वो एट अ फास्टर रेस न्यू मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है। ब्रिगेडियर जनरल हसन हसनजादे, कमांडर ऑफ तेहरान IRGC, सेड ईरान इज स्ट्रॉन्गर टुडे देन द फर्स्ट डे ऑफ द वॉर। यानी कि ईरान इस पोजीशन में अपने आप को महसूस करता है कि वो ये जंग अब मज़ीद बेहतर अंदाज से लड़ सकता है। जो पैनिक आपको इसराइल के अंदर नज़र आता है, स्पेशली इन द लाइक्स ऑफ बेन गवीर, वो यही है कि कोई भी डील बेंजामिन नेतन्याहू को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए जो बैड हो। यानी कि उसको चाहिए कि ट्रंप को वो रोके फ्रॉम साइनिंग अ बैड डील। वो जाके उसके टेबल पे हाथ मार के ये कहे कि हम हिजबुल्ला की बदमाशी किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिजबुल्ला एंड ईरान आर सिनोनिमस। द फैक्ट कि ईरान पे इतने खूनखार हमले होने के बावजूद हिजबुल्ला ऑपरेट कर रहा है, वो सदर्न लेबनान में टफ टाइम दे रहा है, इससे नज़र आता है कि ईरान की पावर और माइट कितनी कायम दायम अभी भी है। बेंजामिन नेतन्याहू और बेन गवीर जैसे जो फनेटिक्स हैं इसराइल के अंदर, उनको एक चीज़ तो वाज़े तौर पे समझ आ गई है कि इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप ईरान के प्रॉब्लम का हल निकालें विदाउट लेबनान के प्रॉब्लम का हल निकालें। यानी कि जब तक आप हिजबुल्ला को डिफीट नहीं करेंगे, ईरान किसी न किसी फॉर्म में ज़िंदा रहेगा। इसी वजह से उन्होंने जो इंटेंसिफाइड स्ट्राइक्स की हैं हिजबुल्ला के अंदर, उसमें कई इनोसेंट सिविलियंस भी शहीद होते जा रहे हैं।
वो तो अब ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमें बाकायदा वहाँ पे बिजली बंद कर देनी चाहिए और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना चाहिए, ताकि उनको पता हो कि अगर आप दहशतगर्दी करेंगे तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो इतने हॉरिफिक होंगे कि आप दोबारा सोचेंगे नहीं ये करने के लिए। इनफैक्ट जो एग्जैक्ट उसकी गुफ्तगू थी वो ये थी कि जॉर्ज ऑरवेल और उसके नॉवल 1984 या 1984 का, जाहिर बात है अब आप लोग कान पक चुके हैं, ये मैं सुना चुका हूँ कितनी बार उसी एक ऐड के अंदर। लेकिन मकसद भी समझने की कोशिश करें कि जॉर्ज ऑरवेल कौन थे और ये 1984 का नावल उनका इतना क्यों अहम है, और ख़ासतौर पे आज के हाइपर सर्वेलेंस के दौर में जब सरकारें प्रैक्टिकली हर फैसेट इंसानों की प्राइवेट लाइफ का उसका हिस्सा बन चुकी हैं। इस तरह के दीगर जो बड़े पेचीदा मसाइल होते हैं इंसानों के और माश के और सियासियात के, उनको हम डिस्कस करते हैं किताबों के तनाजुर में, आला फिल्मों के तनाजुर में और उस मुख्तलिफ म्यूज़िक और आर्ट और लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो आप ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इयॉन मैट्रिक्स की वेबसाइट पर जाके हमारा बुक क्लब द क्लब उसकी मेंबरशिप परचेज कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला आई विल सी यू देयर। हमें साउथ ऑफ लिटानी एंड इवन साउथ ऑफ जहरानी रीजन एक सिक्योरिटी जोन बनाना चाहिए फॉर द स्टेट ऑफ इसराइल, यानी कि वर्चुअली वो बैरूत तक पहुंच जाएंगे। अब इस लेवल पे अगर एक आपका मिनिस्टर जो इसराइली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है ओपनली बात कर रहा है, तो इससे आपको साफ नज़र आ जाता है कि इसराइल के अज़ाइम के, उनके यही ख्वाहिशात हैं कि वो ग्रेटर इसराइल फॉर्म करें। और अमेरिका ने जो पावर प्ले किया, जो मैंने आपको सुबह एक क्लिप में बताया था, जो कल रात ट्रंप ने ट्वीट किया, उसने पूरे मिडल ईस्ट को चूज़ करने को कह दिया। लिहाजा हमारा जो विजिट है इस वक्त चाइना को, उसके अंदर ये सारे मामला डिस्कस हो रहे होंगे। एंड लेट्स सी चाइना क्या स्टेटमेंट देता है पोस्ट ट्रंप की ये ट्वीट के। हाँ, चाइना ने ये स्टेटमेंट ज़रूर दी है कि जनाब हम सारे फ्री कैन को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कॉशस हों, स्पेशली आफ्टर अमेरिका ने हमला किया था ईरान की नेवल वेसल्स के ऊपर अभी पिछले 24 घंटे में, कि जनाब एक सीज़ फायर इन प्लेस है, प्लीज़ इसको कोई वायलेट ना करे। मार्को रूबियो साहब ने बड़े पैमाने पर स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने कहा कि देखें, कोई मुल्क नहीं चाहता कि ईरान स्टेट ऑफ हरमूज के ऊपर टोल लगाए ना रशिया चाहता है, ना चाइना ये चाहता है, ना हम ये चाहते हैं। ये टोल कम्प्लीटली अनलॉफुल, इलीगल, अनसस्टेनेबल एंड अनएक्सेप्टेबल है। स्टेट ऑफ हरमूज को ओपन रखेंगे हम वन वे और दी अदर, क्योंकि ये ओपन रहना बहुत ज़रूरी है पूरी दुनिया के लिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अभी बड़ी स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट हो चुकी है एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट पे, इसको कुछ दिन लगेंगे सेटल होने के लिए, इवन ओवर डिसएग्रीमेंट्स ऑन अ सिंगल वर्ड और सेंटेंस। इधर एक अच्छी डील बनेगी या कोई डील नहीं बनेगी, यानी कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। दीज आर फाइटिंग वर्ड्स। ये वर्ड्स क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं रेडी किसी चीज़ से भी गिव अप करने के लिए। सुबह के क्लिप में हमने आपको बता दिया था कि ईरान के नो गो एरियाज़ क्या हैं और अभी भी वो नो गो एरियाज़ कायम हैं। अच्छा, मार्को रूबियो ये स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन जो कतर में से स्टेटमेंट्स आ रही है कि जनाब अब तो सिर्फ एसेट्स की बात रहेगी कि जी $24 बिलियन के एसेट्स हैं ईरान जो अनफ्रीज करें, तो वो हम अमाउंट पर डिसाइड करें, बाकी चीज़ें तय फरमा चुकी हैं। हालांकि ये हकीकत से बहुत दूर है, क्योंकि उसी टाइम पे जो मुश्तबा खामनेई है उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि इसराइल का एंड अप्रोच कर रहा है और अमेरिका को इस एरिया में सेफ हेवन अब नहीं मिलेगा। जो शील्ड थी बेसिस इन गल्फ कंट्रीज़ में, वो अमेरिका अब दोबारा इस्तेमाल नहीं कर जाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा रहे हैं फ्रॉम इट्स फॉरेन पोजीशन डे बाय डे। अच्छा, ये स्पिरिचुअल लीडर ऑफ ईरान बात कर रहे हैं, मार्को रूबियो का आपने स्टेटमेंट देख ली, बेन गवीर की परेशानी आपने देख ली जो इसराइल का है, तो मामलात बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान जितना मर्जी सेलिब्रेट करता रहे कि जनाब हमने अमन करा दिया, अमन करा दिया, अमन नहीं हुआ। आपको याद होगा कि हमारे ही मिनिस्टर्स ने अनाउंस किया था कि जनाब अब तो अमन हो गए गाज़ा के अंदर, अब आप क्यों शोर मचा रहे हैं? कैसा अमन, कौन सा अमन? ये रियलिटी है कि हमारे लोग बहुत जल्दी ना छलांगे मारना शुरू करते हैं अभी कोई चीज़ अचीव नहीं की होती। कल जी ईद का दिन है, आज चांद रात है, तो आप सब खूब तैयारी कीजिएगा, खूब इन्जॉय कीजिएगा, सड़कों पे हुल्लड़बाजी कीजिएगा, फायरवर्क्स देखिएगा, बल्कि जो आप में से शराबें पीते हैं रात को शराबें भी पिएंगे, ठीक है, इन्जॉय करेंगे। हम इस वक्त में रहते हैं कि हमें हर त्यौहार मनाते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए। वैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भूख नंग एक पीक के ऊपर है, मामलात इतने खस्ता और ख़राब हो चुके हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। पूरा का पूरा बलूचिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पे है। ये अभी
कुछ दिन पहले ट्रेन का इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ था, वहाँ आपकी लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही बढ़ गई, रॉ ओपनली ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम आज भी समझते हैं कि जो लोग बात करते हैं कि बलूचिस्तान में कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है, वहाँ पे हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, ना कि ये जो एक हमने कठपुतली सी गवर्नमेंट बिठाई हुई है, ठीक है, फिर भी लोग बहस करते हैं। बस अल्लाह की मर्ज़ी रज़ा है, हम क्या कह सकते हैं। साथ ही आपके केपी के अंदर 5,000 से ज़्यादा पर्सनल डिप्लॉय कर दिए गए हैं, सॉरी 50,000 से ज़्यादा पर्सनल डिप्लॉय कर दिए गए हैं ईद की फेस्टिविटी को इंश्योर करने के लिए कि वहाँ पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो जाए। ये 2 सूबे हैं, आपका पूरा वेस्टर्न फ्रंट है, ठीक है। तो हमारी पोजीशन इस वक्त बिल्कुल अच्छी नहीं है। बहरहाल आपको अभी पंजाब गवर्नमेंट इश्तिहार चला के बताएगी उन्होंने कितना कुछ अचीव कर लिया ईद के लिए। सरकार कोई पेट्रोल में रिडक्शन अनाउंस की, अभी तक किया उन्होंने अनाउंस? अच्छा, ईद के बाद, ठीक है, ठीक है। तो ये 10 रुपये ओवरऑल प्राइस कम हो गई है 2 झटकों में। अब देखते हैं ये जुमे का रिजल्ट निकालते हैं। थोड़ा सा ना हमें ईद के मौके पे गोश्त खाने के अलावा ना फ़िक्र करना चाहिए कि हमारे मुल्क का क्या बनेगा, हमारे लोगों का क्या बनेगा, मुसलमानों का क्या बनेगा। बहुत देर ना हमें ये पाठ पढ़ाया गया मुशर्रफ साहब के दौर से कि पाकिस्तानी एक्सेप्शनलिज्म कोई चीज़ होती है, नहीं होती। इस्लाम होती है हर चीज़। आप जितना मर्जी नेशन स्टेट एक्सेप्शनलिज्म पढ़ा लें, वो चीज़ आपको कोई रिजल्ट पे नहीं लेके आएगी। आपको गलत मिसालें दी जाती हैं कि जनाब देखें ना, चाइना ने चाइना फर्स्ट किया तो वो चाइना बन गया। चाइना अमेरिका के सर पर बना। हमारे पास मौका था चाइना बनने के लिए, वो चाइना ने नहीं दिया था, उसका नाम सीपैक था। वो हमने उठा के कूड़े के ड्रम में फेंक दिया। हमने जब पहले मुआहदे किए मुशर्रफ दौर में, हमने उसमें 2 नंबरियाँ की। हमने ज़रदारी दौर में मुआहदे स्टार्ट किए मुतवाशिद, हमने उसमें 2 नंबरियाँ की। अपने दोस्तों को हक दिए। जब उस पर इंक्वायरियाँ इमरान खान साहब ने खोली तो पूरा चाइना उस पर डिरेल हो गया, उनको तब चढ़ी ये क्या हो रहा है। तो भाई हम नहीं बन सकते चाइना, हम पहले इंसान बन जाएं, बहुत बड़ी बात है। और इंसान बनने के लिए बड़े ज़रूरी बात यह है कि जो हमने लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसके अंदर इस्लाम और जमहूरियत हम डाल दें। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तान है। ना कोई इस्लामिक ना कोई जमहूरी क्वालिटी हमारे मुल्क में मौजूद है। तो इस ईद पे ज़रूर इन चीज़ों का सोचिएगा। बाकी कोई हमारी बात आपको बुरी लगी हो, हम माज़रत चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत तकलीफ़ आप लोगों को नहीं देखनी पड़ती, हमारा इनबॉक्स उस तकलीफ़ से भरा होता है। हर किस्म का बंदा जो इस मुल्क से, लोगों से मोहब्बत और दर्द रखता है, वो अपना पैसा, अपना जान माल दांव पे लगाने को तैयार होता है यहाँ पे किसी बेहतरी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट रियासत खुद ही बन के खड़ी होती है। वो कहते हैं जो अच्छा होगा हमारे नाम पे होगा, अगर हमारे नाम पे नहीं होगा हम उसे होने नहीं देंगे। हालांकि इस मुल्क में ज़्यादातर मेरे और आपकी जान को महफूज करने के कारनामे प्राइवेट सिटीजन अंजाम देते हैं, चाहे वो ईदी साहब हों, चाहे शौकत खानम जैसे अस्पताल हों, चाहे हर अस्पताल हो जो कोई ना कोई प्राइवेट पार्टी वेलफेयर के थ्रू चलाती है। खाने के डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क देखना है तो सबसे बड़ा प्राइवेट पार्टियों का होता है। ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क देखना है, सबसे बड़ा प्राइवेट पार्टियों का होता है। रियासत तो कुछ भी नहीं करती, और रियासत इसको आपसे इतना टैक्स ले रही है आप सोच नहीं सकते। कल मैंने खाना मंगाया था तो 5,000 कुछ बिल था, तो उसके ऊपर 16% GST हमने पे की थी। 18% GST हमने पे की थी। कैन यू इमेजिन ये कार्ड और कैश ही सेम होगी GST? अच्छा, तो बेसिकली आपका 6,000 रुपये का बिल है, लगभग 1,000 रुपये आप GST दे रहे हैं। खरबों में ये पैसा इकट्ठा होता है, कहाँ जाता है वी डोंट नो। जाता है ना यार, मुख्तलिफ सरकार जो ये लोगों को प्रोटोकॉल नहीं देनी होती, साकिब चदर साथ प्रोटोकॉल की गाड़ी नहीं जानी होती ये। तो हमें सोचना पड़ेगा एज अ कौम, हमें अहद करना पड़ेगा अपने आप के साथ कि नहीं यार, मैं कम से कम अपने घर को तो साफ़ करूँगा, मैं अपने एरिया को तो साफ़ करूँगा। हम डायरेक्ट कहते हैं ऑल और नथिंग, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। इंच बाय इंच आप ग्राउंड वापस लेते हैं। हमारी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करते हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।